हेलो एवरीवन, आज हम साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बोल साबूदाना लिया है और उसे 2 बार वॉश कर लेंगे। वॉश करके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे साबूदाना सोक करने के लिए। सिर्फ थोड़ा सा ऊपर ऐसे पानी दिखे उतना ही पानी डालना है। सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा शुगर और ओवरनाइट सोक कर देंगे। मॉर्निंग में उसे स्टर कर लेंगे और दाने दाने अलग कर लेंगे। साबूदाना अच्छे से सोक हो गया है। आप 4 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 11 मिर्ची ले ली है, उसे हम कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगता है साबूदाना के लिए। हींग ऐड करेंगे। राई, अगर आप उपवास के लिए बना रहे हो तो राई स्किप कर दीजिए। 1 टीस्पून जीरा और मिर्ची ऐड कर देंगे और उसे थोड़ी सी फ्राई कर लेंगे। फिर उसमें 2 से 3 चॉप किए हुए छोटे छोटे टुकड़ों में आलू ऐड कर देंगे और करी लीव्स पाउडर ऐड करेंगे और कवर करके कुक होने देंगे। यहाँ पर मैंने 3/4 कप सेंगदाना लिया है जो कि रोस्टेड है ऑलरेडी। उसे क्रश कर लेंगे। आलू कुक हो गए हैं, अभी इसमें थोड़ा सा और नमक डाल लेंगे और किशमिश ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून ब्लैक किशमिश विदाउट सीड्स वाली है। क्रश्ड सेंगदाना भी ऐड कर लेंगे, मिक्स करेंगे और फिर साबूदाना ऐड कर देंगे। साबूदाना आपको सिर्फ 2 या 3 मिनट ही कुक करना है, बिकॉज़ ये जल्दी से कुक हो जाता है। धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे और ढककर 2 मिनट कुक कर लेंगे। बहुत ही फ्लफ़ी और नॉन स्टिकी साबूदाना बन चुका है। आप ये नवरात्रि या शिवरात्रि या कोई भी उपवास में आप ये साबूदाना खिचड़ी बना सकते हो। सर्व करते टाइम नींबू निचोड़ लेंगे और टेस्टी साबूदाना खिचड़ी एंजॉय करेंगे। उपवास में बहुत हेल्दी होता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है साबूदाना खिचड़ी।